आईएपी योजना के तहत लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम करजी में बने स्टेडियम निर्माण एवं समतलीकरण को लेकर हर रोज नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। जिस आईएपी योजना के तहत मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात में हुई स्टेडियम निर्माण की घोषणा के बाद कलेक्टर सरगुजा ने ग्राम पंचायत करजी को निर्माण एजेंसी बनाया था, किंतु जनपद पंचायत अंबिकापुर के तत्कालीन सीईओ एसएन तिवारी ने जनपद को निर्माण एजेंसी बताकर सारे कार्य एक व्यक्ति धनेश रामझेड़ी के नाम से चेक काट कर करा लिया गया। अब इस कार्य का एजेंसी कौन हुआ समझ से परे है। धनेश रामझेड़ी, जनपद पंचायत अंबिकापुर या फिर ग्राम पंचायत। खैर, निर्माण एजेंसी कौन है या अब तक समझ से परे है, लेकिन एक और कारनामा जनपद पंचायत अंबिकापुर एवं आरईएस का सामने आ गया। करजी स्टेडियम के निर्माण कार्य की दो मेजरमेंट बुक तैयार किए गए हैं। अब इन दोनों मेजरमेंट बुक में से सही कौन है वह अभी विभाग बता नहीं पा रहा है। आखिरकार कब तक जिला पंचायत प्रशासन और पूरा आरईएस ऐसे कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बचाएगा समझ से परे है। 80 लाख रुपए खर्च कर करजी में स्टेडियम में कई कार्य कराए गए, जिसमें अब तक एजेंसी तय नहीं हो सकी है कि आखिरकार कौन है। जिला प्रशासन को इस पूरे मामले में जांच का आदेश देना चाहिए कि आखिरकार लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम करजी से किसकी ऐसी क्या दिलचस्पी रही कि पूरे कार्य को इस तरह से फंसा दिया गया है कि ना तो एजेंसी कौन है यही पता चल रहा है और ना ही यह पता चल रहा है कि मेजरमेंट बुक अर्थात एमबी कौन सा सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस एक कार्य के लिए आईएपी योजना के अलावा भी किसी अन्य योजना से रुपए निकाल लिए गए हैं, क्योंकि दो एमबी बुक अर्थात मेजरमेंट बुक तो यही इशारा करते हैं कि करजी में बने स्टेडियम ग्राउंड को लेकर जमकर भ्रष्टाचार हुए हैं। किसके कहने पर राशि एक व्यक्ति धनेश रामझेड़ी के नाम पर जारी हुआ और कैसे दो एमबी बुक बना, कैसे निर्माण स्थल पर तैयार बोर्ड में जनपद को एजेंसी बता दिया गया, कैसे कलेक्टर द्वारा बनाए गए एजेंसी ग्राम पंचायत को एक जनपद सीईओ एसएन तिवारी ने बदल दिया। इस पूरे निर्माण में ना तो एजेंसी की जानकारी अब तक पता चल सकी है और ना ही राशि के आहरण का, ना ही मेजरमेंट बुक का। इस कार्य में पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हुआ है और ऐसा लगता है कि यह राशि ही पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इस मामले में जानकारी निकालने में लगे हुए आरटीआई कार्यकर्ता अभय नारायण पांडे क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। करजी का बहुत चर्चित मामला है, जो लगातार आप जैसे कुछ मीडिया भी दिखाए हैं और हम भी मैं भी इसे बताते आ रहा हूँ लगातार। अब मामला ये था, करजी में स्टेडियम का निर्माण 80 लाख रुपए बताया जा रहा है, जिसके लिए केंद्र की बंद पड़ी योजना आईएपी योजना, उस राशि का उपयोग होना बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जिला कलेक्टर कार्यालय से ग्राम पंचायत को करजी को बनाया गया है निर्माण एजेंसी कागज में, लेकिन प्रारंभ से ही मुझे इस बात का ज्ञान या संज्ञान में किसी को नहीं आया कि ये बना कौन रहा है। संदिग्ध निर्माण था। न तो ग्राम पंचायत उसके बारे में कुछ बताए, न ही जिला पंचायत बता सका, न ही कलेक्टर कार्यालय से पता चल सका और न ही आरईएस विभाग से पता चला। जब हम उसे निकाले कागज तो दस्तावेज से ये स्पष्ट हुआ कि जिला कलेक्टर कार्यालय ने बनाया है ग्राम पंचायत करजी को एजेंसी, और इसका जानकारी कोई दे नहीं रहे थे। फिर जब जानकारी हम निकाले, मीडिया में चर्चा आने के बाद जनपद पंचायत ने रातों रात एक डिस्पोजल 3 बोर्ड को प्रकट कर दिया, जिसमें पवेलियन, बाउंड्री वाल और सिटिंग गैलरी निर्माण का एजेंसी बताया गया कि जनपद पंचायत अंबिकापुर इसका निर्माण एजेंसी है। अब 2 एजेंसी हो गया। तीसरा में अभी जो हमने जानकारी निकाला, उस जानकारी में धनेश रामझेड़ी को बनाया गया है निर्माण एजेंसी, और निर्माण एजेंसी बना के 87 लाख रुपए दे दी गए हैं। इसका जब एमबी रिकॉर्ड निकाला गया, एमबी रिकॉर्ड देखिए, कितनी बड़ी साजिश, कितनी बड़ी योजना, मतलब क्या कहते हैं, योजनाबद्ध साजिश रचा गया है इस पैसा को आहरण करने के लिए। और निर्माण किसने करा है ये भी समझ से बाहर है कि ये हिंदुस्तान से निर्माण हुआ है या बाहर विदेशी फंड से निर्माण किया गया है।
एमबी रिकॉर्ड जो भेजा गया है उसमें ये जो एसडीओ हैं आरएस विभाग के उपेंद्र सिंह सेंगर, इनके द्वारा बना के एमबी क्रमांक 1 दूसरा खाली है पेज नंबर, तीसरा खाली नंबर है, चौथा नंबर में फिर पृष्ठ क्रमांक 1 है, और उसके आधार पर जिला पंचायत से राशि इन्होंने मंगाया। लेकिन दूसरा जो डीआरडीडी उपयंत्री है उनके द्वारा 40 पृष्ठ का एमबी रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें 15 से लेके 58 पृष्ठ तक का है, 1 2 3 कहीं है ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात यही आ रही है इसमें कि आखिर इस निर्माण को किया कौन। जहाँ तक सवाल है, मेरे को लगता है वो निर्माण आईएपी योजना की 1 रुपये इसमें राशि खर्चा ही नहीं हुआ, किसी और योजना या विदेशी फंड से हुआ है, क्योंकि मैदान समतलीकरण के लिए 20 लाख रुपए दिए गए हैं, समथिंग 20 लाख, और उसका आहरण इस योजना का आईएपी योजना का 7.5 लाख रुपए मात्र दिखाया जा रहा है। और मैदान समतलीकरण जाके देखिए तो आज भी समतलीकरण है, वो समतल है। समतलीकरण उसका होगा जो उबड़ खाबड़ होगा, टीला होगा, उसका ना समतल होगा। जब ऑलरेडी समतल है तो उसे समतलीकरण का पैसा क्यों आया? वो पैसा आज तक निकला नहीं, चूँकि बीच में हमने इतना ज़्यादा मीडिया में चर्चा उठा दिया, उस राशि को आज तक कोई निकाला ही नहीं। तो 7.5 लाख में समतलीकरण हो गया तो 20 लाख का एस्टिमेट क्यों था? और यदि था तो निकाले क्यों नहीं? उससे बड़ी बात, यदि कि कोई भवन निर्माण करना है, भवन निर्माण हो रहा है, सबसे पहले नींव की खुदाई होगी, इसके बाद बिल्डिंग बनेगा। लेकिन यहाँ बिल्डिंग बन गया और नींव का खुदाई नहीं हुआ, तो क्या बिना नींव का बिल्डिंग बना है? तो जब वो स्टेडियम का निर्माण हुआ तो पहले तो मैदान समतलीकरण होता। यदि मैदान समतलीकरण मात्र 7.5 लाख दिखाया जा रहा है, इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ था, और वो निर्माण भी किसी अन्य योजना से हुआ है। सीधे सीधे 80 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा योजनाबद्ध साजिश के तहत किया गया है। और जो उसके दस्तावेज बता रहे हैं कि एमबी अलग अलग एमबी रिकॉर्ड है, एक ही निर्माण का अलग अलग एमबी कैसे होगा?